आज चर्चा का विषय है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वैसे ये नाम चर्चा में 2014 से ही है, लेकिन कल गुजरात में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर जैसे ही उस नाम का ऐलान हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वैसे ही घमासान शुरू हो गया। ममता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें तो यह यकीन हो चला है कि एक अदद स्टेडियम का नामकरण होने से पूरे देश का नाम बदल जाएगा। वो ये कह रही हैं कि बीजेपी वाले देश का नाम ही बदल देंगे। ऐसा उन्हें 2014 से पहले कभी नहीं लगा, जब ज्यादातर योजनाएं, संस्थान, मंजिल, मकान एक ही परिवार के नाम रहे। मैं कहती हूं कि दीदी तो फिर भी सवाल खड़ा कर सकती है, क्योंकि उनके नाम पर मैंने आज तक कोई भी योजना या इमारत सुनी देखी नहीं है। दीदी ये सवाल कर सकती है। कांग्रेस किस हक से इस पर सवाल उठा रही है? कांग्रेस कह रही है कि यह सरदार पटेल का अपमान है। अब सवाल यह है कि कैसे? क्योंकि 63 एकड़ का ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं तस्वीरों में, ये 233 एकड़ सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का महज हिस्सा भर है। तो कैसे ये अपमान हो गया? लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस पार्टी ने, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये रहे साथ में पूरे के पूरे आंकड़े, जिस पार्टी की ने एक ही परिवार के नाम पर अलग अलग राज्यों की 52 योजनाएं, 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ट्रॉफी, 19 स्टेडियम, 5 एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, 98 शैक्षणिक संस्थान, अभी लिस्ट लंबी है, सुनते जाइए, 51 अवार्ड्स, 15 फेलोशिप, 39 अस्पताल और मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये सब एक परिवार के इर्द गिर्द या उनके नाम के इर्द गिर्द रखे गए हों, तो वो किस हक से एक नामकरण पर बेइंतहा परेशान हो सकते हैं? आज इसी पर होगी हुंकार, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपके सामने। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसका नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। ठेस पहुंचती है देश की आत्मा को जब आप इतने बड़े नेता के नाम को हटाकर अपना नाम लाना चाहते हैं। আমি জানি না কবে হয়তো দেশের নামটাও বদলে দেবে। वेरी सॉरी, वेरी अनफॉर्चुनेट। अहमदाबाद में मोटेरा के नए स्टेडियम के उद्घाटन के साथ ही शुरू हो गया विवाद। विवाद स्टेडियम के नाम को लेकर है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया तो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। या तो नाम बदले हैं या उनका नवीकरण कर दिया और अपना नाम लगा दिया। 2017 में खादी ग्रामोद्योग का कैलेंडर आपको याद होगा, जहां गांधी जी को वणक्कम कर दिया था और खुद आ गए थे, नरेंद्र मोदी जी बैठ गए थे। आज सरदार पटेल जी को भी वणक्कम कर दिया। आज आप बदला किस बात का ले रहे हैं उनसे? सिर्फ इस बात का कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी। कोई भी खेल का स्टेडियम स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के नाम पे जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस पूरी कवायद को रोका जा सकता था। संदेश अच्छा नहीं गया, और कोई भी सरकार जब संदेश अच्छा नहीं देती है ना, तो अप्रीतिकर लगता है। लेकिन बीजेपी आरोपों के जवाब में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। छोटे मन वाले लोग हैं, ये बड़े कभी हो ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1955 में जीते जी नेहरू जी को भारत रत्न दे दिया था। 1971 में इन्होंने इंदिरा जी के जीते जी उनको भारत रत्न दे दिया था। और जहाँ पे राजीव गांधी जी की मृत्यु भी 1991 में हुई, और उसी साल इन्होंने उनको 1-2 महीने के अंतराल पे ही भारत रत्न दे दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बड़े नाम से, बड़े काम से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई और गृह मंत्री अमित भाई और भारत सरकार और हमारी गुजरात सरकार ने एक बड़ा काम सरदार वल्लभ भाई को आने वाले सैकड़ों वर्ष तक लोग याद रखें, इसके लिए किया है। उधर मोटेरा स्टेडियम का नाम बदले जाने को ममता बनर्जी ने बंगाल में भी मुद्दा बना लिया है। স্টেডিয়ামের নামও পাল্টে দিচ্ছেন। বল্লভ ভাই পটেল, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, বাবা সাহেব আম্বেদকর সব নিজেদের নামে। এবার বলুন, যত ইন্ডিয়াতে রাস্তা আছে, আমি জানি না কবে হয়তো দেশের নামটাও বদলে দেবে। वेरी सॉरी, वेरी अनफॉर्चुनेट। स्टेडियम विवाद में योग गुरु रामदेव भी कूद गए हैं। नाम बदले जाने को सही बता रहे हैं।
पूर्व में भी 2 महापुरुष हुए और इस समय मोदी जी भी एक राष्ट्र पुरुष है और उनके नाम से कोई स्टेडियम होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। वैसे स्टेडियम विवाद को लेकर सच्चाई ये भी है कि मोदी के नाम पर सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है। पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी भी सरदार पटेल के नाम पर ही है। और अब आपके सामने मैं वो सवाल रखना चाहती हूँ जिनके इर्द गिर्द आज की बहस जो है वो रहेगी। तो वो सवाल पहला जो ज़हन में आता है वो क्या है? वो यही है कि क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर स्टेडियम का नाम नहीं होना चाहिए? बहुत सिंपल सा सीधा सा सवाल है। दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी का नाम रखने से सरदार पटेल का अपमान कैसे हो जाता है, मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ। तीसरा ये कि सरदार पटेल के सम्मान में आगे सबसे कौन है? और सवाल तो ये भी कि क्या नामकरण को लेकर सिद्धांतों को भूल गई है बीजेपी? क्योंकि बीजेपी तो इसी तरह की और इस तरह की राजनीति के अगेंस्ट अक्सर रहा करती थी। तो फिर इस बार उसका क्या एक्सक्यूज होगा? बातचीत करने के लिए जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सांसद हैं राज्यसभा में बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं अभय दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ संगीत रागी साहब जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और हमारे साथ जितेंद्र तिवारी साहब जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी, मुझे समझाइए पहले कि ये सरदार पटेल का अपमान कैसे हुआ? देखिए, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की पुरानी जितनी प्रेस रिलीज हैं उठाकर देख लीजिए, समूचे गुजरात में अहमदाबाद में पूछ लीजिए, प्रचलित नाम उस स्टेडियम का सरदार पटेल स्टेडियम था, जिसे नियोजित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम किया। और ये प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं सरदार पटेल से। ये तो सिर्फ अपनी पीआर एजेंसी के कहने पर महात्मा गांधी और सरदार पटेल के नाम को ओन इन लोगों ने किया था। आज भी मैं बहुत प्रामाणिकता से कहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने कार्यालय हैं, गुजरात का उनका मुख्यालय देख लीजिए, जहां पूर्णकालिक हुआ करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तब से लेकर मुख्यमंत्री थे तब तक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पुस्तक निकालता है, उसका नाम है ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। उसमें वो सरदार पटेल को बंटवारे का हिंदुस्तान के दोषी मानता है। एचवी शेषाद्री उनके राइटर हैं। सरदार पटेल जी ने प्रामाणिक रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके सवाल के 2 हिस्से हैं कि जिस महंत दिग्विजय नाथ को देशमुख को छुड़ाने की बात करते हैं, सुनिए ना अभय जी, वो मेरी और सुनिए, कह रहे हैं कि पार्टीशन के जिम्मेदार सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ऐसा संघ मानता है, किताबों में प्रकाशित भी कर चुका है। एक तो ये दूसरा हिस्सा हुआ। पहला हिस्सा आप ये कह रहे हैं कि वो स्टेडियम जो पहले कभी सरदार पटेल के नाम पर था, उसे बदलकर मोदी कर दिया है। अब इन दोनों हिस्सों को बांट रही हूं मैं। पहला हिस्सा जफर इस्लाम के पास जाता है। जफर इस्लाम साहब, आपने स्टेडियम का नाम बदल दिया, अपमान कर दिया आपने। 10 सेकंड मुझे अच्छा ठीक है भाई, 10 सेकंड और हाँ, देखिए रूबिका जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले एक बार प्रस्ताव गया, उन्होंने कहा कि भाई क्या नाम रखा जाए प्रधानमंत्री जी के पास, किस बड़े संस्थानों का नाम रखें, एक लिस्ट सौंपी गई। हाँ। तो ये पता लगा कि जो बीपीसीएल है, पीडीपीएल है, ईपीआईएल है, एनडीएमएल है, ये तो सारी सेल पर है, ये बेचने के लिए लगा रखी, इसलिए प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले सकते। आपने कहा कि 50 बड़ी परियोजनाएं पुराने नेताओं के नाम है, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या पंडित नेहरू के नाम, 58 शैक्षणिक संस्थान है, 49 बड़े अस्पताल हैं, 15 फेलोशिप है, तो ये इन्होंने सृजित किए हैं। और हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया। ठीक है, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। ठीक है, अभय जी 10 सेकंड कहते आपने 30 सेकंड कर लिया है। इस तरीके से सरदार अब मुझे देखिए, मैंने तो बिल्कुल शुरुआत में कह दिया था कि मेरे हलक से ये बात इसलिए नहीं नीचे उतर रही है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने तो इतने सारे, भाई भारत रत्न अगर किसी ने दिया हो, इसका भी तो रिकॉर्ड आप ही लोगों के नाम जाता हो। जीते जी, 1 नहीं 2 नहीं। अब जफर इस्लाम जवाब दे दीजिए आप। नहीं, बड़े अफसोस, आज उनको परेशान देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना था, ये ऐसा बौखलाहट तो देखा नहीं है। अरे, और उन लोगों के बारे में खास कर कहना चाहता हूँ जिन्होंने इस देश के महापुरुषों को पहचाना नहीं, उनको तो बिल्कुल एक जैसे साइडलाइन करके रखा। आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए अभय दुबे जी, कान में खोल के सुनिए, अफसोस होगा आपको सुनने के बारे में अपने पार्टी में। आप सुनाइए। गांधी नेहरू परिवार तो सुनाइए। अरे सुन तो लिए,
गांधी नेहरू परिवार के को आप लोगों ने इस तरह से मानो भगवान है, इस तरह से जैसे आपने किया, इतनी साइकोपैथी दिखाई कि उनके बियॉन्ड आपको देश के महापुरुष जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, इस देश में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है आजादी से लेकर अभी तक, उनको आपने पहचाना नहीं। इसीलिए खुद को दिया आपने भारत रत्न नेहरू जी ने खुद को दिया, इंदिरा गांधी जी ने। किसने कहा आपको? मैंने गलत बात, झूठे तथ्य मत रखिए, बिल्कुल झूठ मत बोलिए। आप पहले पूरी बात सुनिए। नहीं रूबिका जी इसको मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। नहीं इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, मैं आपको एक रोचक तथ्य बताता हूँ। अबे जी मैं मौका दूंगी। भारत रत्न क्यों, किसने दिया है, उस पर आज तो आपको सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बड़ा दुख हो रहा है ना कि एक अदद स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ गया है। आप मुझे सफाई दीजिएगा। मैं कह रही हूँ स्पष्टीकरण, मैं कह रही हूँ कि आप अगर वो फैक्ट नहीं है तो उसे ठीक कर दीजिएगा। आप जफर इस्लाम को सुन लीजिए। हाँ जफर इस्लाम, मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि देखिए 450 ऐसे, चाहे तो नेहरू स्टेडियम देखिए दिल्ली में, आपको आंध्र प्रदेश में, हर कैपिटल में देखिए तो देखिए आपको कोई ना कोई स्टेडियम है और वो नेहरू गांधी परिवार से है। उसके अलावा आप देखिए, आपने 450 ऐसी स्कीम आपने फिर थोड़ी बताई लंबी फेरिस्त है, उसका समय खराब नहीं करूंगा। 450 सब में गांधी नेहरू परिवार के अलावा कोई दिखता नहीं था। क्या भाई देश में और कोई महापुरुष नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है कि देश के महापुरुषों को इज्जत दी जाए, जिनको आपने निगलेक्ट किया उनको हम उजागर करके। हाँ तो फिर जवाब दे दीजिए ना, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ये स्टेडियम क्यों रखा गया? आप उन्हें महापुरुष का दर्जा देते हैं? एक मिनट सुन लीजिए, नहीं एक मिनट पर पूरी बात खत्म हो जाए, सवाल कर लीजिएगा। मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। पहले मैं इनको आईना दिखा रहा, फिर बात पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये सारे बजटरी एलोकेशन से बनाए हुए संस्थानों को अब सीलिंग बना, राजीव गांधी जी के मरे हुए कितने दिन साल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, सीलिंग बना, उसका नाम डाल दिया राजीव गांधी सीलिंग। दो बजटरी, यहाँ तो कोई सरकारी पैसा नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसने अपने नाम रखा, देश की जनता उनको मानती है। दूसरी बात, एक मिनट सुन लीजिए, जितना उनको समय दिया समय दिए। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वो चेयरमैन रहे हैं मोदी जी, क्या ये इनको पता नहीं था? वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री रहे। अरे शर्म आना चाहिए, इतने बेशरम मत हो जाओ कि कम से कम इस सारे कंट्रीब्यूशन को भूल जाओ। जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया देश के लिए, उनको भारत रत्न देते हो। जिन्होंने देश को अपने खून से, कोयम्बतूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। एक सेकंड जफर इस्लाम, आपको भी रोक रही है। और ये देखिए अंदर, गाड़ी के अंदर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए, तमाम लोग वहां दोनों रोड की साइड्स पर खड़े हुए हैं और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये देखिए लोग वहां पर मौजूद हैं। कोयम्बतूर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है और लोग देखिए तादाद में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, ये देखिए कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में की है। और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रोड शो शुरू कर दिया है। ओके जफर इस्लाम, आपने अपनी बात रख ली है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को दो और मेरे मेहमान है ना सर। जी मैं 10 सेकंड नहीं, आप दोनों को मैं मौका दूंगी। एक सेकंड पहले मेरे ओपनिंग रिमार्क ले लेने दीजिए ना सर। एक रिबटल के लिए सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी थोड़ी मौजूद है। संगीत रागी के ऊपर आपने सवाल उठाया है ना, संघ के ऊपर आपने सवाल उठाया, मैं उसकी सफाई चाहती हूं। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। रागी साहब, अरे भैया आपको कहना ही नहीं चाहिए, आप बेशरम वाली बात कर रहे हैं। अबे दुबे जी, रूबिका जी, रूबिका जी, शर्म भी नहीं आ रहा बोलते। रूबिका जी, भारत विभाजन के कौन गुनहगार हैं ये पूरा देश जानता है। जिन्होंने इस देश के विभाजन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे उन्होंने वो ही गुनहगार हैं और इसके लिए राम मनोहर लोहिया जी को भी पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है, इंदिरा गांधी कोई इंटरनेशनल प्लेयर थी क्या? ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी कोई इंटरनेशनल प्लेयर थे क्या? ये जो बाकी सारी मैं एक पूरी फेरहिस्त गिना दूं, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम, राजीव गांधी नेशनल फुटबॉल एकेडमी, फुटबॉल कभी जानते थे राजीव गांधी क्या? मैं ये पूरी एक लंबी लिस्ट मैं निकाल दूं।
मुझे हैरानी होती है, मैं पॉलिटिकल थियरी में पढ़ाता हूं पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी ऑफ ए नेशन। जब एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने ही पॉलिटिकल कैरेक्टर से देश के बराबर खड़ा करने की होती है, जैसे फ्रांस में फ्रांस की फ्रेंच आइडेंटिटी के लिए जोन ऑफ आर्क को चुना गया, उनकी मूर्तियों को लगाया गया चौराहों पर, गलियों में, ताकि फ्रेंच आइडेंटिटी को उनके साथ खड़ा किया जा सके और पूरे फ्रांस के समाज को एक साथ खड़ा किया जा सके। दुर्भाग्य से भारत में हमने महर्षियों को नहीं खड़ा किया, हमने विद्वानों को नहीं खड़ा किया, बड़े बड़े इंजीनियर विश्वेश्वरैया को नहीं खड़ा किया। खड़ा किनको किया? तो गांधी परिवार के, चाहे वो कोई भी हो। सरोजनी नगर मिल जाएगा, नेहरू नगर इस देश में हर जगह मिल जाएगा, प्रियदर्शनी नगर मिल जाएगा, राजीव गांधी कॉलोनी मिल जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि नाम की राजनीति होनी नहीं चाहिए ना, तो इसका मतलब मोदी के नाम पर स्टेडियम नहीं होना चाहिए। मैं आप इस बात को लेकर भी परेशानी जाहिर करते हैं ना? नहीं, मैं बस 10 सेकंड में इसका उत्तर देता हूं। हाँ, प्लीज। जो भी राष्ट्र के विभूति हैं, उनके अमेरिका में भी है, वाशिंगटन के नाम पर है, ऐसे बड़े जवाहरलाल जी के नाम पर यदि हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूरे देश को जवाहरलाल नेहरू में कर दें, गांधी परिवार में कर दें, तब बात गलत हो जाती है। आप ये कह रहे हैं एक हाथ से चल जाएगा? आपने तो पूरे देश को अलग अलग योजनाओं, संस्थाओं, मंजिलों, मकानों में जो है सिर्फ गांधी परिवार का नाम दे दिया है और इसीलिए आपको इससे आपत्ति है। लेकिन यहाँ बीजेपी में शौचालय की योजना छोड़ दीजिए, तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसमें गांधी और नेहरू परिवार नहीं जुड़ा हुआ है? ओके। और भारत का मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर तिवारी जी का भी रुक करना है। 30 सेकंड्स रिबटल के लिए। रूबिका जी, हाँ, रूबिका जी, क्या इससे ज्यादा शर्मनाक हो सकता है कि न सिर्फ सरदार पटेल का नाम हटाया, प्रधानमंत्री जी का नाम रखा, उसके बाद अडानी एंड और रिलायंस एंड भी किया। मैं आपको आज एक बहुत ऐतिहासिक तथ्य देना चाहता हूं। बार बार कहते हैं कि भारत रत्न नेहरू जी ने खुद को दे दिया, बिल्कुल नहीं। ये समय है 1955 का 15 जुलाई। नेहरू जी 1 महीने की रशिया की यात्रा पर थे और डॉक्टर राजेंद्र, सुनिए ना, डॉक्टर राजेंद्र, सुनिए प्लीज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राष्ट्रपति जी का स्टेटमेंट सुनिए, राष्ट्रपति जी का स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूं, सिर्फ 2 लाइन का। मैं एक बार ऐसा कर रहा हूं, मुझे असंवैधानिक का, चुप कराइए रूबिका जी इनको। अरे आपकी आवाज सबसे बुलंद है, मर्यादा में रहिए। आप बताइए क्या हुआ था? हाँ, नेहरू गांधी के भारत रत्न का क्या मामला है? हाँ बताइए, सुन रहे हैं। रागी जी सुन तो लीजिए, सफर इस्लाम सुनिए तो सही, क्या है कहानी, क्या है, सुनिए ना। हाँ भाई जी, क्या कहानी है, फिर क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद जी, पूरे देश में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति भवन में कहा, मैं एक बार ऐसा कर रहा हूं, मुझे असंवैधानिक कहा जा सकता है क्योंकि मैं बिना किसी की सिफारिश के या बिना अपने प्रधानमंत्री की सलाह के खुद से ही प्रधानमंत्री नेहरू का नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित करता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि लोग इसे बेहद उत्साह के साथ स्वीकार करेंगे। ठीक है, एक बात, दूसरी बड़ी बात, नहीं बड़ी बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है अभय जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अब सुनिए तो रागी जी, कल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो ये 2 लाइनें अगर लेकर आ जाए और भारत रत्न मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं, आप एक बार के लिए कह सकते हैं कि असंवैधानिक है, तो फिर क्या होगा रागी जी, फिर क्या होगा? बस मैं एक बात, 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। रूबिका जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। सरदार जी के बारे में बात की गई। सरदार जी की मृत्यु जब हो गई थी तो इन्हीं जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को और अपने सेक्रेटरी लोगों को उनकी अंत्येष्टि में जाने से मना कर दिया था। और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ने, अरे छोड़िए, मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, पंडित नेहरू नहीं गए, मैं मोदी जी ने नहीं, ये डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट दे, अरे मैं डॉक्यूमेंट भेज दूंगा आपको, डॉक्यूमेंट भेज दूंगा आपको। दर्द शुरू हो रहा है, आपको दर्द शुरू हो रहा है, अभी और आगे बताता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पत्राचार पढ़ लीजिए, कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक देश में झूठ परोसेंगे। जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बीमार पड़ गए थे
तो दिल्ली में उनके लिए अंत्येष्टि स्थल ढूंढवा रहे थे नेहरू जी, ताकि गांधी जी के समाधि के नजदीक उनको जलाया नहीं जा सके। ये थे जवाहरलाल नेहरू जी का चेहरा। लेकिन राजेंद्र पत्राचार तो कुछ और इशारा करते हैं। उन्होंने उस समय के उपराष्ट्रपति अरे भाई, एक दूसरे को जो लेटर लिखे हैं नेहरू ने और डॉक्टर जबरदस्ती वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बातों के खिलाफ वो तो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। अब रुक जाइए, मैं इस पर बहस नहीं कर रही हूँ कि नेहरू और सरदार पटेल के रिश्ते क्या थे। मैं आज नाम पर डिस्कशन करने के लिए आई हूँ। जितेंद्र तिवारी जी, मैं चाहती हूँ आप अपना ओपनिंग रिमार्क दें, क्योंकि अब ये मामला जो है, उससे पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। दीदी की तस्वीर है, थोड़ी अलग किस्म की है। देखिए आप दीदी ने आज क्या किया। इलेक्ट्रिक बाइक है ये मेरे ख्याल से, और दीदी पेट्रोल की उछलती कीमतों की वजह से परेशान थी। 4 लोग दीदी की इलेक्ट्रिक गाड़ी को धक्का दे रहे हैं और दीदी आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर को दिखाई दे रही है। हाँ जितेंद्र जी, देखिए प्रधानमंत्री जी के नाम से ये स्टेडियम बनाया गया है, उनके नामकरण किया गया। ये तर्क का विषय हो सकता है। हम तो आतंकित हैं कि क्रिकेट शायद उन्होंने नहीं खेला, लेकिन जिस खेल के वो माहिर खिलाड़ी हैं, वो राजनीति, तो राजनीतिक सारे राजनीतिक लोग तो पार्लियामेंट में रहते हैं। हम तो आतंकित है कि वो कल क्लेम कर ही सकते हैं कि राजनीति का मैं माहिर खिलाड़ी हूँ, तो पार्लियामेंट का नाम भी मेरे नाम से रख दिया जाए। हमको आतंकित है कि गांधी जी के नाम से, जवाब है गांधी जी बड़ा बेसुरा जवाब है। आपको तो ये कहना ही पड़ेगा ना, आप तो राज्यसभा में है, आपको बड़ा आपको ये कहना ही पड़ेगा ना। आपको तो ये कहना, अरे क्या कहने दीजिए महात्मा कहने, आप तो बोल रहे हैं भाई साहब, जफर साहब उनका टाइम है। उन्होंने 21 मिनट इंतजार किया है तिवारी जी ने। मुझे लगता है उनको एक बार अपनी बात रखने का मौका तो देना ही चाहिए। 21 मिनट का इंतजार किया तिवारी जी, मैं कहता हूँ बेरोक रखिए अपनी बात। आज तो मैं कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी की सोच में विश्वास रखने वाले लोग आज आतंकित होंगे कि कहीं गांधी जी के नाम से जो चीजें हैं उस पर भी नरेंद्र मोदी जी अपना नाम न रख दें। लेकिन मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? अचानक एक स्टेडियम है, सही है गलत है, ये इस पर आज तर्क हो रहा है, लेकिन अचानक इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? इससे भारत के गरीब लोगों का क्या भला हुआ, हमारे देश का क्या भला हुआ? अचानक इसकी क्यों जरूरत आन पड़ी? और जरूरत क्यों आन पड़ी? जवाब दीजिएगा भाई जफर इस्लाम साहब। एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखने की जरूरत क्या आन पड़ी, ये जानना चाहते हैं जितेंद्र तिवारी जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जितेंद्र तिवारी जी, आप अब तक कहाँ थे जब इस देश में एक के बाद एक गांधी और नेहरू परिवार पर के नाम पर योजनाएं चल रही थी, संस्थाएं बनाई जा रही थी? तब आप कहाँ थे? तब आपका दिल क्यों नहीं दुख रहा था? और तब आपने क्यों नहीं कहा, दीदी ने तब क्यों नहीं कहा कि ये देश बदल देंगे, इस देश का नाम ही बदल देंगे? ममता सवाल उठाए, समझ में आता है। वो तमाम लोग सवाल उठाए जिनके नाम पर कुछ नहीं है, समझ में आता है। लेकिन कांग्रेस किस हक से सवाल उठा सकती है जिसने आधे से ज्यादा संस्थानों के नाम नेहरू गांधी परिवार पर समर्पित कर दिए हों? ये मेरा सवाल है और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश है। जफर इस्लाम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड, और उसके बाद आबे दुबे आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे मुझे तो जवाब ही नहीं देने का मौका मिला, पूरी बात भी कंप्लीट पहले नहीं हुई थी, आपने पूरा अधूरा अच्छा खासा टाइम पहले मैं ये बताना आपने सुनिए, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, 3-4 महत्वपूर्ण बात बताना। दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटीज है। एक देशभक्त इंसान को क्या लगेगा कि शायद इस दुनिया पूरे दुनिया में इससे अच्छा कोई स्टेडियम नहीं, इतने बड़ी फैसिलिटीज नहीं। इसका पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे है। एक फैसिलिटी, 84 फैसिलिटीज में एक फैसिलिटी स्टेडियम, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख देते स्टेडियम। एक मिनट, पूरी बात खत्म हो गई। दूसरी बात पे इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं सरकारी, कोई बजटरी एलोकेशन नहीं है, पर मैं आपसे कह रही हूँ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख लेते हैं। और भी तो बहुत बड़े लीडर्स हैं। अरे आप हमें बोलने तो दीजिए, आप बाकी लोगों को बोलने। नहीं, मैं सबको बोलने देती हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना इस्लाम साहब। सवाल का क्या जवाब है?
भाई आप उनको सुझाव दे दीजिए, आप दे दीजिए बीसीसीआई को और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को कि XYZ नाम दो। भाई ये ऑटोनोमस बॉडी है, उनके नुमाइंदे लोगों ने चुना है। कैसे प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा लोकप्रियता जिनकी है, जिनका कंट्रीब्यूशन है, देखिए कंट्रीब्यूशन, इसमें देश में कंट्रीब्यूशन है, उसको उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है। देश में उनसे ज्यादा लोकप्रियता किसी की नहीं, तो क्या दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों को दिया गया जिसका कोई लगाव नहीं खेल से, ऐसे लोगों को दिया गया जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, और सरकारी पैसे से। मैं कहता हूँ भारत रत्न से इसको कंपेयर कर सकते, भारत रत्न से, भारत रत्न को मना कर देते। एक स्टेडियम, दूसरी तरफ भारत रत्न, और वो एक नहीं, नेहरू नहीं, इंदिरा गांधी भी। सरकारी की सरकारी संस्थाएं भी। जफर इस्लाम साहब आप जवाब देंगे। ये देश में बात करके आए थे गेम चेंजर की, अब कर रहे हैं नेम चेंजर। मुझे बताइए, मैं तो आपको चुनौती देता हूं, चलिए एक कोई बड़ी परियोजना इस शो में बता दीजिए जो प्रधानमंत्री जी ने सर्जित की हो। सिर्फ फीते काटे कांग्रेस की योजनाओं के। रोहतांग टनल कांग्रेस की देन, आपने अटल टनल रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। सादिया कपूर असम का हमारी परियोजना का फीता काटा, कटरा रेल लाइन हमारी परियोजना का फीता काटा। लेकिन जफर इस्लाम साहब, एक बात विनम्रता से कहता हूं, देखिए सरदार पटेल जो है वो प्रतिमान स्थापित करने का नाम है, प्रतिमाओं में नहीं बसते हैं। आप उनकी पहचाने खेड़ा के आंदोलन से, जो 1918 में किसानों के लिए उन्होंने लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। आप सच में क्या कहना चाहते हैं आंदोलन? आपने तो इस महापुरुष को भुला दिया था। किसानों की आपने सरदार पटेल के लिए किया क्या, मुझे ये बताइए, किसने आपने किया क्या? आज बच्चा सरदार पटेल के नाम के बारे में जानता है। इससे पहले इंदिरा गांधी का जिक्र ज्यादा, नेहरू जी का जिक्र ज्यादा, और मुझे इससे दिक्कत नहीं है, उन्होंने भी देश के लिए किया है और बहुत कुछ किया है, लेकिन सिर्फ उन्होंने ही किया है और बाकी सारे महापुरुषों को आपने बौना कर दिया है। ये बात तो सच है ना सर? आज जो स्टैच्यू सरदार पटेल की वहां पर मौजूद है, उसे देखकर आपको फख्र नहीं होता है? सुनिए ना, अबे तो बेटी, देश के लोगों के में देश बसता है, आपके देश में परिवार, एक वही राज्य गुजरात जहां हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर सरदार पटेल के नाम से बना, और एक 3000 करोड़ रुपए की चीन से प्रतिमा बनवा दी प्रधानमंत्री जी ने। अरे सरदार पटेल तो वो व्यक्ति थे जो अपनी विल में कर गए थे, वो ऐश्वर्य जिस परियोजना की आप जिक्र कर रहे हैं वो नेहरू जी ने उसकी नींव रखी, और उसके बाद अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे पूरी करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप मेहमानों के नहीं सुनेंगे। संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं? संगीत रागी, जानती है सच्चाई? सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि इस विचारधारा के लोग मेरी और नेहरू की हत्या करने को घूम रहे हैं। वो महंत दिग्विजयनाथ और देशमुख जो इनके प्रमुख नेता थे, वो नेहरू और सरदार पटेल की हत्या करना चाहते थे। सर, इसे आम भाषा में मछली मार्केट कहते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, रुक जाइए एक सेकंड। संगीत रागी एक बात करो मैडम, हाँ, इतना कह रहा हूं 20 सेकंड इस्लाम साहब, और उसके बाद रागी जी मैं आपके पास आती हूं। ओके, 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि सारे भारत रत्न हड़प गए, और इतनी सारी बात कर आप सच्चाई नहीं जानते हैं। अरे सच्चाई जानते हैं इसलिए तो नाम रखा। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, एक परियोजना बता दो ना, पूरे शो में एक परियोजना बता दो, मैं प्रस्ताव करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के नाम से उसका नाम रखा जाए। मुझे एक नाम बताइए इस पूरे कार्यक्रम में। अभी रूबिका जी ने तो गिना दिए, सैकड़ों हॉस्पिटल्स बनाए, सैकड़ों शैक्षणिक संस्थान बनाए, और भारत के लिए बलिदान दिया है उन्होंने। ये गांधी हम उस बलिदान का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर कोना जो है आप उनके नाम पर बलिदान। इकलौता गांधी नेहरू परिवार नहीं दिया है, देश में बाकी बलिदान नहीं हुए हैं क्या? आप मुझे ये बता दीजिए। नहीं, उन्हीं का बलिदान सर्वोच्च है और बाकी सबका बलिदान नहीं कहलाएगा। संगीत रागी साहब, अब आप दोनों को मैंने मौका दे दिया। प्लीज जेंटलमैन, प्लीज इस्लाम साहब एंड दुबे साहब, प्लीज रुक जाइए। इट्स अ रिक्वेस्ट। संगीत रागी, कुछ नहीं आर्गुमेंट इनके पास। रूबिका जी, रूबिका जी,
जिस भारत की तस्वीर आज हम देख रहे हैं उसमें यदि सबसे बड़ा किसी का कंट्रीब्यूशन है, जिस मानचित्र को हम देख रहे हैं, वो सरदार वल्लभ प्रातः स्मरणीय सरदार पटेल जी का है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको भारत रत्न कब जाकर के दिया? जवाहरलाल जी को तो मिल गया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी मिल गया, लेकिन पटेल जी का कब स्मरण आया कांग्रेस पार्टी को? वो तो इतिहास की पुस्तकों से भी उनको गायब कर दिया गया था, उन्हें तो एनसीईआरटी की पुस्तकों से भी गायब कर दिया गया था। सरदार पटेल को जो इतिहास में जगह दी जानी थी वो नहीं दिया गया था। ये सच्चाई माननी चाहिए कांग्रेस पार्टी। आपका एक नाम तो बताइए। आप कंट्रीब्यूशन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का नाम नहीं लेंगे, गुरु गोलवलकर का नाम नहीं लेंगे, आप दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम नहीं लेंगे, आप बलराज मधोक जी का नाम नहीं लेंगे। तो सही, आप सुनिए, मुझे बताइए तो सही, कहां थे? मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुनिए जरा सा। आप हम पे अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, मुझे बताइए ना। श्यामा प्रसाद मैं आपको उत्तर देता हूं, आप में धैर्य है तो सुनिएगा, आजादी का आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजों के समर्थन के लिए वो रिजोल्यूशन पास कर रहे थे। यदि नेहरू जी की चलती तो आसाम का एक हिस्सा, सुन लीजिए, ये सब 20-22 साल के नौजवान आज बंगाल यदि भारत का हिस्सा है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कारण है। नेहरू ने बेच दिया होता, नेहरू जी ने बंगाल को पाकिस्तान को बेच दिया था। लगे हो आप? आसाम का एक हिस्सा, आसाम का एक हिस्सा, आसाम का एक हिस्सा आज भारत के पास नहीं होता, नेहरू जी ने बेच दिया था। और 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, जिस समय मास माइग्रेशन हो रहे थे, उस समय ये भी ध्यान रखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पेशावर और लाहौर में लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये संघ के कार्यकर्ता थे, ये आर्य समाज के लोग थे, ये हिंदू महासभा के लोग थे। कांग्रेसी गुंडे भाग गए थे, कांग्रेसी भाग चुके थे। ये पेशावर के अंदर, लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर डिफेंस कमेटी बना करके उनको सुरक्षित रखना इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने किया था। कांग्रेस पार्टी मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा है। आपने अभी तक ये जवाब नहीं दिया जो जितेंद्र तिवारी ने सवाल पूछा था। मैं फिर चाहूंगी कि जितेंद्र तिवारी वो सवाल दोहरा दे जरा। हाँ जितेंद्र जी। देखिए मैं केवल एक प्रश्न अभी नया पूछना चाहूंगा कि क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की अतीत में जो नीतियां रही हैं उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया है? इस प्रश्न का जवाब दे दिया जाए। कांग्रेस ने तो किया जवाब मैं जवाब देता हूँ। देखिए, कांग्रेस ने सरकारी खजाने को अपने अरे भैया सुन लीजिए, एक तो कॉपी पेस्ट किया है ना, स्टेडियम का नाम एक तो कॉपी पेस्ट किया है ना, पूछ लेने दीजिए। हाँ जाफर साहब, ये क्या बात? कांग्रेस ने सरकारी खजाने को लूटा, सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया, रोजगार इस्तेमाल करके अपने नाम को दिया। कांग्रेस के लोगों ने आंसू बहा रहे हैं, ये अनुसरण कर ही नहीं सकते कांग्रेस का। आप लोगों को नाम से कितना प्यार है, नाम पर आप लोग घंटों चर्चा कर सकते हैं कि मेरा नाम बड़ा, मेरी पार्टी का नाम बड़ा, इस पार्टी का नाम छोटा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लेकिन सवाल तो ये ना कि नाम में क्या रखा है, काम देखिए ना। इस वक्त अगर उस स्टेडियम को देखा जाए तो वो स्टेडियम दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। उसकी चर्चा कहाँ हुई कि वो क्रिकेट स्टेडियम कितनी क्षमता रखता है, कैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। राजनीति में चर्चा किस बात पर हो रही है? काम पर नहीं, नाम पर।